म्यूचुअल फंड्स ये शब्द सुनते ही अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। पर फिक्र मत कीजिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस उलझे हुए टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे, ताकि निवेश की दुनिया में पहला कदम रखना बहुत ही सिंपल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टीवी पर, विज्ञापनों में ये लाइन तो सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? सिर्फ ये कह देने से कि म्यूचुअल फंड सही है, ये तो समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? मार्केट में हजारों फंड्स हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए वो एक सही फंड आखिर ढूंढा कैसे जाए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसे ना आप पैसों का एक टीम प्रोजेक्ट समझिए। देखिए, इसका प्रोसेस बहुत सीधा सा है। हम आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये सारा पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी जमा करती है। फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस पूरे पैसे को अलग अलग कंपनियों के हिस्सों, जिन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं, या फिर बॉन्ड्स में लगाता है। और आपके लगाए हुए पैसे के बदले में आपको उस फंड में एक हिस्सेदारी मिलती है, जिसे यूनिट्स कहते हैं। अब एक बात समझनी जरूरी है, सारे म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते। इनको आसानी से समझने के लिए चलिए एक मजेदार जानवरों की दुनिया की मदद लेते हैं। इससे इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हैं लार्ज कैप फंड्स। इन्हें आप समझिए बाजार के हाथी, बड़े, स्थिर और भरोसेमंद। ये फंड्स भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, तो इनमें रिस्क भी आमतौर पर कम होता है। फिर आते हैं मिड कैप फंड्स। ये बाजार के ऊंट जैसे हैं, मतलब इनमें हाथियों से तेज दौड़ने की काबिलियत होती है, जिससे रिटर्न्स की उम्मीद थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, यहां पर रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आखिर में आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। ये हैं रिस्क के घोड़े। ये बहुत तेज भाग सकते हैं और जबरदस्त रिटर्न्स दे सकते हैं। पर एक बात याद रहे, हर घोड़ा रेस नहीं जीतता। कुछ घोड़े होते हैं तो कुछ गधे भी। मतलब यहां रिटर्न का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो रिस्क भी आसमान छूता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करते हैं, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। वो है फीस। ये आपके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। मोटे तौर पर दो तरह के चार्ज होते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो, जो फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी हर साल लेती है। और दूसरा है एग्जिट लोड, जो एक तरह की पेनल्टी है अगर आप तय समय से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो। इन्वेस्ट करने से पहले इन दोनों को चेक करना बेहद जरूरी है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो सवाल यह है कि अपने लिए सही फंड कैसे चुनें। इसका ना एक आसान सा पर्सनल गेम प्लान है। ये बस 3 स्टेप्स की प्रोसेस है। पहला, ये तय करें कि पैसा कितने समय के लिए लगाना है, 1 साल, 5 साल या उससे ज्यादा। दूसरा, ये समझें कि आप कितना रिस्क आराम से ले सकते हैं। और तीसरा, बस इन दोनों बातों के आधार पर सही फंड कैटेगरी चुन लें। देखिए, अगर गोल बहुत पास है, मान लीजिए 1-2 साल में ही पैसा चाहिए, तो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। ऐसे में डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये फंड्स ज़्यादातर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक्स के मुकाबले काफ़ी कम रिस्की होते हैं। लेकिन अगर गोल लंबा है, 5 साल या उससे ज्यादा दूर, तो फिर हम ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। इसके लिए इक्विटी फंड्स जैसे कि फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड्स एक शानदार विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि इनमें लंबे समय में बढ़ने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। यहीं पर लार्ज कैप और इंडेक्स फंड के बीच का एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, लार्ज कैप फंड को एक मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, ताकि वो मार्केट से बेहतर रिटर्न दे सके, इसलिए उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं इंडेक्स फंड, वो तो बस निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स की नकल करता है, इसलिए उसकी फीस न के बराबर होती है। और लंबे समय में ये छोटी सी फीस भी रिटर्न में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और अब आते हैं उस जादुई हिस्से पर जो इन्वेस्टिंग को इतना पावरफुल बनाता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही वो वजह है कि एक छोटी सी शुरुआत भी वक्त के साथ पहाड़ जैसी बन सकती है। जरा सोचिए, हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू किया जाए। एक छोटी सी रेगुलर आदत, और इस आदत को 30 साल तक लगातार बनाए रखा जाए। याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा दोस्त है लंबा समय। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? अगर हम 12% से 15% का एवरेज सालाना रिटर्न मानकर चलें, जो ऐतिहासिक रूप से मुमकिन रहा है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो 5,000 रुपए की मासिक SIP 30 सालों में 1.7 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए के बीच की रकम बन सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, यही है कंपाउंडिंग का असली कमाल।
तो अब जानकारी आपके पास है, सफर यहीं से शुरू होता है। अब सवाल ये है, वो पहला आर्थिक लक्ष्य क्या है जिसके लिए आज निवेश शुरू किया जा सकता है?